हेलो एवरीवन, आपको स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आपको बताऊंगी मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के बारे में। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आता है लाइट। तो मैं आपको लाइट के बारे में बताऊंगी। लाइट क्या होता है? ब्लू लाइट में मैक्सिमम ओपनिंग स्टोमेटा की होती है। इसमें लाइट नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। यदि लाइट है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, लाइट नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। यदि स्टोमेटा क्लोज होता है तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन डिपेंड करता है स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोजिंग में। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट ट्रांसपैरेशन को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, एंड लाइट होती तो स्टोमेटा ओपन होगा एंड ट्रांसपैरेशन होगा, और यदि लाइट ऑफ है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट एग्जांपल है ये। ब्लू एंड रेड लाइट जो प्रेजेंट है तो स्टोमेटा की ओपनिंग मैक्सिमम होगी। यदि ट्रांसपैरेशन मच मोर होगा तो ट्रांसपैरेशन भी मच मोर होगा। यदि ब्लू एंड रेड लाइट प्रेजेंट है तो स्टोमेटा की ओपनिंग जो मैक्सिमम होगी, ट्रांसपैरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर मैं सेकंड बताऊंगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें होता क्या है? इसमें एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो होता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, तो इन केस में इसमें ट्रांसपैरेशन जो होगा कम होगा एंड एटमॉस्फेयर ड्राई हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी, तो ट्रांसपैरेशन भी अधिक होगा। तो मैं इसका थर्ड आपको बताऊँ टेम्परेचर के बारे में। इसमें क्या होता है? हाई टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट में है तो ट्रांसपैरेशन जो होता है अधिक होगा। यदि प्लांट अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ट्रांसपैरेशन की रेट को बढ़ाता है तो टेम्परेचर कम है तो ट्रांसपैरेशन भी कम ही होगा। तो मैं आपको बताऊंगी विंड हवा के बारे में। जब हवा चलती है तो ट्रांसपैरेशन की रेट जो होती बढ़ती है, जब हवा नहीं चलती ट्रांसपैरेशन की रेट घट जाती है। एंड जब हवा नहीं चलती है तो वेपर्स जो होते हैं वाटर्स के लीव में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपैरेशन भी जो होता है कम होता है। एंड हवा में वेपर्स हटेगा तो ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा ही होगा ना। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी आपकी अवेलेबल सॉइल वाटर। इसमें क्या होता है? मीन्स सॉइल में जो हाउ वाटर अमाउंट में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, सॉइल में इनफ अमाउंट में वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है तो ट्रांसपैरेशन भी रेट जो होती है मिनिमम ही होगी। सफिशिएंट अमाउंट में सॉइल नहीं है तो ट्रांसपैरेशन की रेट भी घट जाएगी। फिर मैं बताऊंगी, पहले मैंने एक्सटर्नल आपको बताया था फैक्टर्स के बारे में, और मैं सेकंड टॉपिक डिस्कस करूंगी इंटरनल के बारे में। इसमें क्या? तो रूट सूट रेशियो। इसमें क्या? रूट रेशियो को सूट की अपेक्षा ही कम होता है। ठीक है, एंड ट्रांसपैरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है, मतलब घट जाती है। रूट रेशियो अधिक, ट्रांसपैरेशन रेट भी जैसे रूट रेशियो अधिक होगा तो ट्रांसपैरेशन की रेट भी इंक्रीज, मतलब क्या अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस कर रही बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट के टॉपिक सब है ये सब। इसका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपैरेशन। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ये। एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसमें क्या होता है? लीफ में क्यूटिकल की लेयर्स होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड वैक्सी कोटिंग एंड थिक वॉल्ड भी इसमें प्रेजेंट होती है। ट्रांसपैरेशन जो रेट होती है वो जब वो घट जाती है ट्रांसपैरेशन रेट भी घट जाती है। सूखे स्टोमेटा क्या होता है? लीफ में स्टोमेटा नीचे की ओर ही प्रेजेंट होता है एंड ट्रांसपैरेशन रेट भी डिक्रीज हो जाता है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो समझने की कोशिश करें, बिल्कुल परफेक्ट है और मैंने इसमें सब कुछ पूरा एक्सप्लेन किया है हिंदी में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। थैंक यू सो मच एवरीवन।